हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारे पिछले क्लास में हमने जो पढ़ाई की थी वो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे के पार्ट्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। और आज ये हमारा सेल स्ट्रक्चर का लास्ट क्लास है जिसमें आज हम ये चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विथ यूक्रियोटिक एंड प्रोक्रियोटिक सेल्स के। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दूं। ओके, यूक्रियोटिक सेल जो है वो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली से बना हुआ होता है, जिसमें आपका जो केंद्रक है यानी हमारा जो न्यूक्लियस है वो इसमें होता है और ये डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त से बना हुआ होता है। ठीक है, जिसमें हमारा न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है लाइक यूक्रियोटिक सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग इन न्यूक्लियस। ठीक है, ये यूक्रियोटिक जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, सच एज प्लांट, फंगी एंड इंसेक्ट्स। ओके, अगर मैं प्रोक्रियोटिक के बारे में बात करूँ तो जो प्रोक्रियोटिक होता है वो उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, और जिसके कारण इसमें क्रोमैटिन भी नहीं बन पाता है। इसमें केवल डीएनए होता है। ठीक है, और इसमें हमारा जो न्यूक्लियस वगैरह है ये चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। बेसिकली इसमें जो हमारी जो कोशिका का जो हमारे प्रोक्रियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल है दैट इज़ ओनली आप देख सकते हैं बैक्टीरिया है। ठीक है, जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो बैक्टीरिया आर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल्स। दे डू नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस और एनी अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। बेसिकली हमारे प्रोक्रियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया जो उसका एग्जाम्पल है इसमें किसी भी तरीके का न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बॉन्ड या फिर कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको जो खोजने वाले शख्स हैं उनका नाम है ऑल्टमैन। क्या नाम है? ऑल्टमैन। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को 1886 में खोजा था, लेकिन इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण हुआ था ये नामकरण 1898 में कार्ल बेंडा ने किया था। किसने किया था? इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो कार्ल बेंडा ने 1898 में इसका नाम दिया था। ठीक है, बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको आप रेस्पिरेटरी साइट भी बोल सकते हैं हमारी कोशिका का, जहाँ पे श्वसन प्रणाली चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है कार्बनिक मटेरियल से मिलकर हमारे ऑक्सीकरण जो है वो करता है हमारे सेल्स में। उसके अलावा ये कार्बनिक मटेरियल से यानी कार्बनिक पदार्थों से मिलकर ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है हमारे सेल्स के लिए। ओके, आइए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। ओके, क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरे रंग का होता है और इसके अंदर जो हरे रंग का जो पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, इसकी सहायता से ही जो हमारे प्लांट में है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है हमारे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही। ठीक है, और ये उसी की मदद से हमारे जो कोशिका है उसके लिए वो भोजन जो है वो बना पाता है सूर्य की रोशनी और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक दैट इज़ ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक। बेसिकली जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। ठीक है, और ये हमारे उन कोशिकाओं में हमारे प्लांट्स के उन कोशिकाओं में पाया जाता है जहाँ पे भी कोई सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ल्यूकोप्लास्ट इज़ कलरलेस
इट इज़ फाउंड इन दो सेल्स दैट आर डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट। डिप्रीव्ड मतलब जहाँ उस तक नहीं पहुँचती है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में है रूट, ट्यूबर्स और हमारे वैसी उसकी शाखाएं जहाँ पे जो नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं, ठीक है। वैसी प्लांट की जो जड़ होते हैं वो क्या है, नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यूज़ हैं, जहाँ से हमें कोई भी उसका काम नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के। तो वैसी जगहों पे ये ल्यूकोप्लास्ट जो है वो हमारी प्लांट के सेल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का क्या काम होता है, ये टेम्परली साइटोप्लाज्म फिल पार्ट्स में होते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन दैट आर एबल टू चेंज देयर फॉर्म इन ऑर्डर टू मूव, ठीक है। ये बेसिकली इनका काम होता है यूक्रियोटिक सेल्स में, और ये आसपास जो उसके हमारे सेल्स के अंदर घूमने और खाने के काम में ये आते हैं। लाइक इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो ये है अमीबा, ओके। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, आइए उसके बारे में देखते और समझते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यानी कि जो सिंगल सेल से बना हुआ यानी एक कोशिका से बने हुए ऑर्गेनिज्म, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जो मल्टी सेलुलर हैं। तो बेसिकली इनका क्या काम होता है और इनके क्या डिफरेंस हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल दैट कैरीज आउट ऑल ऑफ द फंक्शंस नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म, ओके। यूनिसेलुलर जो है, जो सिंगल सेल यानी सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ जो जीव है, वो अपने सारे फंक्शंस जो भी उस जीव को ज़रूरत होती है, अपने सारे फंक्शंस वो मात्र उसी एक सेल से कर लेता है, ठीक है। जनरली आप इनको जो है वो विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं, लाइक अमीबा, ईस्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आप विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये सिंगल सेल होके भी अपने जो भी इनके बॉडी के जो भी इनके पार्ट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जो इनको ज़रूरत होती है वो बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। वाइल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज मेनी डिफरेंट सेल्स टू फंक्शन। जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग सेल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने अलग अलग फंक्शंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे है मल्टी सेलुलर इज़ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जो बहु कोशिका से बने हुए जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइक डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको खुली आँखों से, नेकेड आई से भी आप इनको देख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये जो हैं ये सारे मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन किए हैं जो हमने हमारे सेल स्ट्रक्चर के चैप्टर में जिन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा उसको हम यहाँ पे ब्रीफ में जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है व्हाट यू हैव लर्नड, ओके, मतलब क्या आपने पढ़ा। यहाँ पे मैंने वो चीज़ें मेंशन की हैं जो हमने हमारे इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स। हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे छोटे पार्ट से बने हुए हैं जिनको हम ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स। जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो उससे भी ज़्यादा छोटे पार्ट से बने हुए होते हैं, और जो हमारा जीवित वो जो लिविंग पार्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सेल, हमारा कोशिका, ओके। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ओके। जो पहली बार जो कोशिका जो देखा और ऑब्जर्व किया था, देख के वो कॉर्क के थ्रू किया गया था, और ये किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है इसमें बताया गया है कि जो हमारी कोशिका है, ठीक है,
ये जो हमारी कोशिका है वो अलग अलग वेराइटी के मतलब डिफरेंट शेप और साइज की बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो संख्या होती है हमारी कोशिकाओं की वो भी अलग हो जाती है जब वो अलग अलग जीव में होती है, ठीक है। मतलब अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी की जो कोशिका है वो उनका नंबर कुछ और होता होगा, हो सकता है वो ट्रिलियंस में होंगे, ठीक है। प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनका अलग नंबर होता है, वो अलग संख्या में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके का और अलग अलग संख्या में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सम सेल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद द अनएडेड आई। जो कुछ ऐसी कोशिका होती हैं जिनको हम अपनी नग्न आँखों से यानी हमारे खुली आँखों से यानी विदाउट माइक्रोस्कोप हम उनको देख सकते हैं। जैसे कि आप मुर्गी का अंडा आप एग्जांपल में ले सकते हो, वो भी एक सिंगल सेल से बना हुआ है लेकिन हम उसको खुली आँखों से हम देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सम ऑर्गेनिज्म इज सिंगल सेल्ड वाइल अदर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। जैसे कि हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में पढ़ा। यूनिसेलुलर कैसा है ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ एक सिंगल सेल से यानी सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा, ठीक है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे जीव भी हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं से बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है द सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिंगल सेल यानी सिर्फ एक कोशिका से बने हुए जो जीव हैं वो भी अपनी सारी बेसिक जो उनके फंक्शंस होते हैं वो अपने फंक्शंस बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मल्टी सेलुलर करते हैं अपने डिफरेंट ऑर्गन पार्ट्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द सेल्स हैज़ 3 मेन पार्ट्स। पहला हमारा जो पार्ट क्या है, हमारे सेल के हमारी कोशिका के 3 अलग अलग मेन पार्ट होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म विच कंटेन्स स्मॉलर कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो जिसके अंदर अलग से कॉन्टिनेंट्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। तीसरा न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये 3 हमारे मेन कोशिका के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो भी कोशिका में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स, ठीक है। जो हमारे पौधों की जो कोशिका होती हैं वो एनिमल सेल से डिफर होती हैं, ठीक है, और उसमें कुछ एडिशनल लेयर वगैरह भी होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर टर्न्ड सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स ओनली। जो कलर बॉडीज, जो प्लास्टिड्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो कलर होते हैं, तरल पदार्थ, ठीक है, जो हमारे प्लांट सेल्स में यानी हमारे पौधों के कोशिका में पाए जाते हैं उनको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं और इनको हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। हमारे जो चैप्टर का लास्ट पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो है प्लांट सेल हैज़ अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अनलाइक अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। हमारे जो प्लांट सेल है उसमें एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, लेकिन वैसे ही हमारे जो एनिमल सेल हैं उसमें छोटा वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें थी आज हमने हमारे सेल स्ट्रक्चर के चैप्टर में
हमने हमारे पिछले 2 क्लासेस में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे थे, आप इसको समरी के तौर पे भी ले सकते हो जो हमारे चैप्टर्स में इंक्लूडेड हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो हमारे ये जो सेल स्ट्रक्चर का जो भी क्लासेस हैं इनको आप वापस से बैठ के एक साथ देखिए ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आए और आप एक सेल स्ट्रक्चर यानी आप हमारी कोशिका का जो भी हमारी कोशिका है उसका एक आप प्रॉपर फिगर बनाइए, रफ फिगर बनाइए जिसके थ्रू आप हमारी जो कोशिका है उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में आप अच्छे से जान सकेंगे और समझ सकेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में आएँ और आप कोशिश करें। एंड आई रिक्वेस्ट कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे पूछिए ताकि आपको वो सॉल्यूशन भी हमारी तरफ से मिल जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।